मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बड़ी बहस चल रही है इस समय कि औरंगज़ेब ने कितना आतंक मचाया पूरे भारत में 48 साल राज करने के बाद। पर जैसे ही औरंगज़ेब का नाम आता है तो औरंगज़ेब से पहले का भी नाम बादशाहों के आते हैं, यानी कि जो मुग़ल शासक भारत में आए वो कितने यानी कि अहंकारी थे और कितना उन्होंने अत्याचार किया है। इन सभी मुद्दों पर मैं बात करना चाहूँगा। और साथ ही साथ इस समय जो ट्रेंड कर रहा है वो ये है कि लव जिहाद। एक तो जिहाद की मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। मुस्लिम मौलवियों की एक बहुत बड़ी कमी ये निकल के सामने आती है कि शब्दों के जो जाल गढ़े जाते हैं उनका मुकाबला मुस्लिम मौलवी नहीं कर पाते हैं। यहाँ मुस्लिम मौलवी फेल नज़र आते हैं, मुस्लिम वक्ता फेल नज़र आते हैं और प्रोपेगेंडा में कहीं ना कहीं घिर जाते हैं। ऐसा टीवी पर अक्सर होता है। जिहाद का जो अर्थ है वह है संघर्ष। अब संघर्ष कहो हिंदी में और अरबी में कहो जिहाद, तो मतलब एक ही है। यानी कि पानी कहो उर्दू में और जल कहो हिंदी में, यानी कि संस्कृत में जल कहो, मतलब एक ही है। पानी जल एक ही बात है। और अंग्रेजी में आप ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो, पढ़े लिखे हुए हो, तो आप कह सकते हो वाटर, यानी कि अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ भी आपको छूट है। इसी तरह जिहाद का जो शब्द गढ़ा गया है, जिहाद, हालांकि जिहाद का जो शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष का है। यानी कि जो क्रांतिकारी है, जो संघर्ष कर रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, जो आंदोलनकारी है, या यूं कहा जाए सीधा सीधा जो जिहाद नहीं कर रहा है वो निकम्मा है, नाकारा है। एक तरह का एक और शब्द उसके लिए यानी कि पुकारा जाए कि उससे बड़ा बेईमान, मक्कार और धिक्कार कोई नहीं हो सकता है जो जिहादी नहीं हो सकता है। पर इसमें एक शब्द जोड़ा गया, लव जिहाद। लव जिहाद की जो परिभाषा आज नौजवानों को सोशल मीडिया के माध्यम से बताई जा रही है वो यही है कि मुस्लिम लड़का होगा और हिंदू लड़की होगी तो हो गया लव जिहाद। वो रिलेशनशिप नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है। हमने जितनी भी फिल्में देखी हैं उनके अंदर जो गाने होते हैं, उनके अंदर जो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, और उसके बाद ये तो गायक हो गए, इनके बाद में जो फिल्माए गए हैं जिन हीरोइनों के ऊपर, उन्होंने जो मोहब्बतों के पैगाम यानी कि गाए हैं, एक इशारा किया कि भाई किस तरह से लड़की लड़कों को मोहब्बत करनी चाहिए। और कुछ शायरों ने यहाँ तक भी कहा है कि दो पड़ोसी मुल्कों में जंग चल रही थी और जंग के दरमियान ये बात निकल के आई दो स्टूडेंट के बीच में कि दोनों ने कहा कि एक लड़के ने कहा कि जंग कब रुकेगी, तो लड़की ने कहा जब तुम और हम मिलेंगे। यानी कि मोहब्बत ही रोकती है जंगों को भी। भाई तेज सिंह साहब, लव जिहाद चल रहा है आजकल और बड़ा जोर पकड़े हुए है। आपने तो लव जिहाद नहीं किया? नहीं, अच्छा जिहाद क्या जाने। गांव के लोग लव ही नहीं करते? नहीं, जानते ही नहीं थे क्या है। उतना डर होता था, खौफ होता था, किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखना भी। चलिए सर, बड़ा चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है लव जिहाद। लव जिहाद है क्या? दरअसल जानना यही चाह रहा था कि अगर आपकी नज़र में, आप पढ़े लिखे हैं, पार्टी चला रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पर रहकर बात करते हैं लोगों से, ये जो लव जिहाद का जो मसला आया है ये प्यार मोहब्बत का है या ये राजनीतिक है या कोई षड्यंत्र है? ये देखिए, ये जो नाम दिया गया लव जिहाद, जिहाद का होता है कसमकस, जद्दोजहद सच्चाई के लिए। अगर आप सच्चाई के लिए कोई जद्दोजहद करते हैं तो उसको जिहाद, जद्दोजहद और जिहाद मतलब वो हो गया, संघर्ष हो गया, मतलब जिहाद, जद्दोजहद उर्दू का जो अल्फाज है तो वो हो गया। तो इसमें जब जो दो बच्चे प्रेम में हैं, लड़की लड़के प्रेम कर रहे हैं, किसी भी मजहब के हों, तो उसमें तो वहाँ जद्दोजहद नहीं हुई। प्यार मोहब्बत को जो जद्दोजहद का नाम देते हैं, जिहाद बता रहे हैं। लव तो समझ में आता है कि लव चलो प्यार है, पर जिहाद इसमें जोड़ा जाए यानी कि लव संघर्ष होता है। ये तो सारी खुरापाती दिमाग है इनका। इन्हें नहीं पता कि यहाँ पे इसकी शुरुआत किसने की थी। यहाँ की इसकी लव जिहाद की शुरुआत कहाँ से हुई? जोधा भाई से। और जोधा भाई किसकी लड़की थी? राजा भारमल की, अकबर की, राजपूत राजा भारमल की बेटी थी। मान सिंह की बहन थी, पता नहीं बुआ थी। यानी कि आप लव जिहाद की शुरुआत जो कर रहे हैं वो अकबर से कर रहे हैं। अकबर और जोधा भाई से।
तब इनकी आंखें, तब इन्होंने अपनी बहन बेटियां परोस के दी। अरे भाई सुन लो, पहला लव जिहाद किसने किया था, ये खुलासा हो रहा है। चलिए जी। ये पहला राजा बहारमल की ने अपनी बेटी को जोधाबाई जिसका नाम था, राजपूतानी थी, जब उसको, और वो अकबर की पटरानी बनी। अकबर भी क्या बावले थे क्या, जब हिंदू से ही शादी करेंगे खामेखा? अरे मुसलमान की लड़कियां ना थी क्या? देखिए अकबर तो इनके आराध्य हैं, इनके हिंदुओं के, इनके देवता का सर मतलब बहुत बड़ा होता है। इनके एक देवता ही अकबर तो देवता नहीं हो सकते। जो सम्राट अकबर हिंदुओं के देवता कैसे हैं कि जो, देखिए इस्लाम से इतर, कुरान से इतर कोई और बात नहीं हो सकती, कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। लेकिन अकबर ने ये जो बीरबल एक शैतान था उनके दरबार में ब्राह्मण, उसके कहने से, उसके प्रभाव में आके उन्होंने दीन इलाही चला दिया, इस्लाम से अलग हटके एक दीन इलाही चला दिया। तो ये तो हिंदुओं के देवता हुए अकबर। हाँ, और उसको दे दी, और उसकी परंपरा ऐसी हुई। फैसले बड़े इन लोगों को पसंद हैं सर, इंसाफ के फैसले क्या करता था। इसीलिए फैसले पसंद हैं कि अकबर को अपने बेटे के खिलाफ भी कर दिया। और जब अकबर का बेटा हुआ, बड़ी मन्नतों के साथ, जोधाबाई का बेटा था, बेटा हुआ, और वो वहाँ एक कनीज थी उनके दरबार में, अनारकली नाम की, उससे मोहब्बत हो गई, तो उसकी उस मोहब्बत को लेके भी युद्ध करवा दिया। मुगल आजम सुना रहे हैं आप? राजा नहीं सुना रहे, मुगल आजम है वो, मुगल आजम है। मुगल आजम की स्टोरी नकली है, उसमें डायरेक्टर के आसिफ कहते हैं कि ये स्टोरी फर्जी है। क्या सब कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ताना बाना बनाया, जो दिखाया है उनको, जैसे कश्मीर बने जाते हैं सर। असली स्टोरी ये समझ में आती है कि आप कह रहे हैं कि औरंगजेब बहादुर, क्या कहते हैं, अकबर ने लव जिहाद किया, और लव हुआ जोधाबाई से, तो वो हो गया जिहाद। लब नहीं हुआ, राजा बहारमल ने परोस के दिया। और इन्होंने, कोई भी राजा हुआ, जो राजा जीता, चाहे वो कोई भी राजा हो, चाहे सिकंदर हो, जो भी राजा यहाँ पे आए, जो जीते हिंदुओं को राजा है, उनको अपनी बहन बेटियां दी हैं दान में। आज जो हिंदुओं में कन्यादान की परंपरा है, वो इन्होंने चालू की। अच्छा। हाँ, दान तो किसी वस्तु का दान होता है, इन्होंने कन्याओं का, बेटियों का दान किया। आज भी हिंदुओं में कन्यादान की परंपरा है, शादियों के टाइम पे कन्यादान होता है। क्या क्या करते हैं लोग, करते हैं। हाँ। ये तो खैर हम लोगों ने तो बहुत पहले बंद कर दिया। तो आप हिंदू धर्म के कोई भी मामले को नहीं मानते अब? जब हम हिंदू है ही नहीं, कौन है अब हिंदू? जब हिंदू हमें हिंदू नहीं मानता है, तो आप बीच में ऐसे पड़े हुए हैं, हमारे ऊपर जुल्म करता है, तो हम क्या, हम हिंदू बनाए रहना चाहेंगे? कोई भी समझदार दलित, कोई भी समझदार पिछड़ा हिंदू नहीं हो सकता, हिंदू नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शूद्र कौन और कैसे ये किताब लिखी है पूरी, उसमें स्पष्ट किया है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। असमंजस की स्थिति बन गई सर ये कि अम्बेडकरवादी हिंदू भी नहीं कहला रहे हैं, नाम सबके ऐसे ही होते हैं, किसी का राजेंद्र होता है, किसी का कुमार होता है, किसी का सिंह होता है, किसी का कुछ पता तो पड़ता ही नहीं है। भाई 2500 साल से ये हिंदुत्व की गुलामी हमारे ऊपर थोपी है, हम उसके गुलाम हैं, मानसिक तौर पर गुलाम हैं, दिमागी तौर पर गुलाम हैं हमारे लोग। और ये लव जिहाद की बात कर रहे थे, थोड़ा इशू अलग जा रहा है। और वो लव जिहाद इतना पनप रहा है कि मैं समझ रहा हूँ कि कम से कम 3-4 हज़ार जो प्रतिष्ठित हिंदुओं की बेटियां, नातनी, भांजियाँ, वो मुस्लिमों के यहाँ हैं, मुस्लिमों के यहाँ हैं। 3-4 हज़ार, 3,000 से ज़्यादा गिनती मेरे पास है। अच्छा। हाँ, चाहे शाहरुख खान हो, उनके घर में कौन है? गौरी से गौरी खान हुई, कौन थी? हिंदू है ना? हैं? ठीक है। एक सर एक खुलासा और चाहता हूं मैं। हिंदुओं में 4 वर्ण होते हैं, कहा जाता है, ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय, शूद्र, है नहीं, 4 होते हैं। इसमें अगर लव जिहाद 4 कम्युनिटियों में से, चलो हम 4 वर्ण कहते हैं, चारों वर्णों में से कौन सा वर्ण ने लड़कियां सबसे ज्यादा दी हैं? सबसे ज्यादा ब्राह्मणों ने लड़कियां दी हैं। जितने IAS अफसर हैं, क्लास 1 अफसर हैं, दलितों के, शेड्यूल कास्ट के, चमार और भंगियों के, या दूसरे कोरियों के, और उनके धोबियों के, जितने IAS या क्लास 1 अफसर हुए हैं, 90% इन्हीं ब्राह्मणों की और ठाकुरों की बेटियां उनके घर में। ये दी गई हैं या इनके साथ लव जिहाद करके धोखे से इनको? उनके दर में जो फर्स्ट क्लास ब्रेन है, जो हमारे समाज का, दलितों का जो फर्स्ट क्लास ब्रेन है, वही तो IAS बनेगा, वही तो क्लास 1 अधिकारी बनेगा।
घर में पंडित की बेटी है, ना के नाई की, धोबी की। हाँ बिल्कुल वही है। गौरी खां कौन है? और शूद्र जो होंगे वो होंगे नाई, तेली, धोबी, है नहीं, यही तो होंगे, वाल्मीकि, जाटव। हाँ, मैं जो वो बता रहा हूँ, वो जितने क्लास 1 अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं दलितों के, उसमें 90% ब्राह्मणी और राजपूतानियाँ ही उनके घर में, और जो बनियों की लड़कियाँ हैं। वो इसलिए नहीं है कि उनकी लड़की सुखी रहेगी, इसलिए कि फर्स्ट क्लास आपने क्यों नहीं मारा सर? ये फर्स्ट क्लास ब्रेन है, और फर्स्ट क्लास ब्रेन अगर अम्बेडकरवादी हो गया तो उनके लिए और भारी पड़ जाएगा। तो इसीलिए ब्राह्मणों ने अपनी बेटियां वहाँ बैठा दी उनके घरों में, उनके दिमाग पे हावी हो गई। अधिकारी रहे हैं सर? हाँ मैं रहे, हमारी तो वहीं बचपन में शादी हो गई थी, वो कोई दिक्कत नहीं है उसका। नहीं मिलाने का कोई ब्राह्मण देख नहीं पाया आपको? मौका मिला, मौका तो उस समय दे रहे थे, मैंने यूपी टॉप किया अपने टाइम पे हैं, मेरे गांव का ही मतलब वो अकबर का जो लव है वो जिहाद में तब्दील हो गया? नहीं, जिहाद में नहीं, जिहाद तो ये किया ना, वहां से, वहीं से तो प्रेरणा मिली इनको। अच्छा। और फिर अब वो जो पता नहीं क्या है, जितनी जो सो कॉल्ड हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की लड़कियां हैं, इनको मुसलमान पसंद है ज़्यादातर। देखिए मेरे पास कम से कम 3000 की। यहाँ मैं इत्तेफाक नहीं रखता आपकी बात से, हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियां भी शादियां करती हैं। देखिए वो तो बहुत कम है, रेयर हैं, लाखों में ये बड़ी तादाद सर, बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद सर। वो उनको गुमराह करके किया। लव के मसले में हिंदू और मुस्लिम आना ही नहीं चाहिए सर। RSS वाले गुमराह करते हैं, RSS को और गुमराह करते हैं। हमारी जो लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां हैं, वो पर्दा नसी होती हैं, वो हिजाब में बुर्का पहन के सर, हिजाब पहन के लड़कियां लड़कों के साथ घूम रही हैं। फर्जी बाड़ा है, पर इनका फर्जी बाड़ा है। ये अपनी लड़कियों को मानेंगे नहीं? नहीं मानेंगे। ये अपनी लड़कियों को ही वो बुर्का पहना के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बात कर रहे हैं। मुस्लिम लड़की, जो कोई भी लड़की की, जो पुलिस कह रही है, पुलिस किने की है? पुलिस किने किया? कानून किसका? रिपोर्ट लिखती है बाकायदा, कुछ दिन रिलेशनशिप में रहते हैं, बाद में फिर यानी कि वो तो रस्सी का सांप बना दे, कुछ भी कर दे पुलिस। जो जिसकी सत्ता है उसके हिसाब से पुलिस काम करती है। ये सारा है, मैं नहीं समझता कोई भी एक लड़की मुसलमान तो जो उसमें हिजाब में रहती है वो ऐसी बेगैरत हो सकती है कि वो दीन से इतर जाके किसी से लव करेगी या क्या करेगी। ये सब फर्जी बाड़ा है इन हिंदुओं का, RSS वालों का, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। ये तो ठोके पता नहीं क्या क्या गंदी बात करते हैं। पहले लव जिहादी थे अकबर और जोधा दोनों मिलके, तो कुल मिलाकर अकबर और जोधा दोनों ने पहला लव जिहाद किया, ये भाई तेज सिंह साहब का दावा है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा रिलेशनशिप को लेकर, जो लोग आजकल फेसबुक वगैरह वगैरह पर कंटेंट लगा रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ कर लगाया करें। मैंने लगातार कई दिन से कंटेंट पढ़ रहा हूँ, पढ़ के अफसोस भी हो रहा है। अफसोस भी अच्छा यानी कि इतना अजीब तरीके से हो रहा है कि क्या माहौल बन गया है। बच्चियों को लेकर इस तरह के कंटेंट लगाए जा रहे हैं। कोई अगर लड़की लड़का रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसको रखेल का नाम दिया जा रहा है कि रिलेशनशिप में वही लड़की रहती है जो रखेल होती है। और इस पर मेरा सवाल बनता है कि ठीक है, लड़के को क्या कहेंगे? लड़की और लड़का दोनों गुनहगार हैं सामाजिक तौर पर इनको ये कानून इजाज़त देता है, संविधान इजाज़त दे रहा है भारत का कि आदमी और औरत की मर्जी है वो किससे संबंध रखती है और किससे नहीं रखती है। इसके ऊपर हमला करना मतलब बनता है कि कानून पर हमला किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इस जजमेंट के खिलाफ कोई भी जाने की कोशिश ना करे। और अगर किसी को शिकायत है तो अपने नज़दीकी थाने में जाकर इसकी इत्तला यानी कि सूचना दे दे और वहाँ पहुँचकर माहौल को बनाने की कोशिश करें, ना कि नफरती माहौल सोशल मीडिया पर बनाया जाए। बात कहे तो जिम्मेदारी से कहे, जिम्मेदारी से भागे नहीं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।